दिस इज ईशांत हियर। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अगली एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स के बारे में देखेंगे फॉर चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क। तो चैप्टर नंबर 1 के कंप्यूटर नेटवर्क में हम बात कर रहे हैं ट्रू फॉल्स सेक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। तो हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स है। इन स्टेटमेंट्स में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, द मेजर डिफरेंस बिटवीन LAN एंड a WAN इज साइज ऑफ एरिया दैट द नेटवर्क कवर्स। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों में, किसमें, एक LAN में और एक WAN में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनके नेटवर्क एरिया कवरेज का। तो बिल्कुल ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो LAN होता है वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए होता है, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी हो, ऑफिस हो, या किस तरह का हॉस्पिटल हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें अगर 10 कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या किसी बड़े से ऑफिस में अगर कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या किसी लैब में, कंप्यूटर लैब में, या किसी यूनिवर्सिटी में अगर कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो एग्जाम्पल है LAN का। बट अगर आप WAN की बात करें तो WAN का एक सबसे फेमस और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट, जिसमें दुनिया के अलग अलग देश के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ LAN एंड अ WAN इज द साइज ऑफ द एरिया दैट द नेटवर्क कवर्स। सो द आंसर इज ट्रू। I hope this is clear. Then the second one, a local area network connects distant computers. तो यहाँ पे आप दो चीजें समझ लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क और डिस्टेंट। तो लोकल एरिया नेटवर्क तो हमने पहले देख लिया। अब डिस्टेंट क्या होता है समझिए। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर के कंप्यूटर। तो दूर के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम LAN का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि LAN का यूज करते हैं। सो हियर द आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि दूर के कंप्यूटर नहीं जोड़ते हम, पास के कंप्यूटर, ऑफिस के कंप्यूटर्स, ये सब अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। देन नंबर थर्ड, ईथरनेट केबल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ईथरनेट केबल क्या होता है। ईथरनेट केबल वो केबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट कर पाते हैं, चालू कर पाते हैं। तो ईथरनेट केबल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो जैसे ही हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ईथरनेट केबल्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली वहां डेटा का ट्रांसमिशन होगा ही होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, खुद में ट्रू है, दैट द ईथरनेट केबल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो द आंसर इज ट्रू। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट्स आर पावरफुल कंप्यूटर दैट सर्व्स द सर्वर। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझना जरूरी है, एक क्लाइंट और एक सर्वर। तो सर्वर कौन होता है? एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जबकि क्लाइंट्स कौन होते हैं? वो यूजर्स होते हैं, जैसे आप, मैं, जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वो कौन है? वो क्लाइंट्स है। जबकि सर्वर क्या होते हैं? एक पावरफुल कंप्यूटर जिसके अंदर आपका ऑनलाइन डेटा स्टोर होता है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो सब क्या है? ऑनलाइन सर्वर्स हैं आपके। और आप जिस कंप्यूटर के थ्रू डेटा सबमिट करते हो वो क्या है? क्लाइंट्स है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? क्लाइंट्स आर पावरफुल कंप्यूटर। तो क्लाइंट्स तो होते ही नहीं है पावरफुल कंप्यूटर, तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया आपका। सो द आंसर इज फॉल्स। ओके, क्लाइंट्स आर पावरफुल कंप्यूटर्स दैट द सर्वर that serves that's the sorry clients are powerful computer the servers that serves the server. So here इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, दैट है यहाँ पे। सो क्लाइंट्स आर पावरफुल कंप्यूटर्स दैट सर्व्स द सर्वर। सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। देन नंबर 5, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज फॉर्म्ड ओनली बाय वायर्ड डिवाइसेस। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या सिर्फ वायर से होता है? मान लीजिए अगर मैं आपको एक अपना वाईफाई कनेक्शन शेयर करता हूँ हॉटस्पॉट के थ्रू, तो क्या इसके लिए वायर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। सो इससे आप कह सकते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो वायर्ड ही हो, वायरलेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसलिए आप इसे एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉल्स। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इनटू नेटवर्क। यानी स्विच क्या है? एक डिवाइस है, डिवाइस है ना, नेटवर्क डिवाइस है,
जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ता है किसी नेटवर्क पे। तो बिल्कुल द आंसर इज राइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो द आंसर इज ट्रू। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A client/server network is where client provides services to server। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब सर्वर होता है वही सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो कौन होता है, सर्वर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, client/server network is where client provides। तो क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता है, हमेशा आपको याद रखना है क्या, सर्वर ही डेटा प्रोवाइड करता है, क्लाइंट्स प्रोवाइड नहीं करते। क्लाइंट्स तो रिक्वेस्ट करते हैं डेटा की। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देन WLAN कवर्स लार्ज डिस्टेंस सच एज कंट्री, और बड़ी बड़ी जो एरिया, उनके डिस्टेंस के बीच में जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, WLAN, दैट इज द वाइड एरिया नेटवर्क। तो बिल्कुल ये सही है, इट इज ट्रू। Then the next one, a computer network consists of 5 or more computers connected to one another। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जो 5 या उससे ज्यादा, लेकिन ये ऐसे जरूरी नहीं है, मिनिमम आपको 2 कंप्यूटर की जरूरत होती है ताकि आप डेटा का इंटरचेंज कर सके। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम 5 कंप्यूटर की जरूरत है, तो बिल्कुल ये तो गलत हो गया। सो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, फॉल्स। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज false। Then sender is the person who receives the message and sends feedback। तो क्या sender is the person who receives, क्या sender receive करने का काम करता है, नहीं, sender तो send करने का काम करेगा, है ना। जैसे आप और मैं, हम send करते हैं डेटा को, हमें जो डेटा चाहिए होता है उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, यानी हम किसको, सर्वर को डेटा सेंड करते हैं ताकि वहां से हमें रिसीव हो सके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये भी एक क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स एक्चुअली, यहाँ क्या लिखा है, हु रिसीव्स। सो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स को अच्छी तरह से समझा। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।